हमारे देश पे जो विपक्ष जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, पहले ही रुझानों में जिस तरह से बढ़त दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि एनडीए बम्पर विक्ट्री दिख रही है एनडीए की। बिल्कुल ये होना ही था। जब से चुनाव घोषणा हुई उस समय से ही लोगों ने मन बनाया था, जनता ने। और नेतृत्व आप देखें, एक तरफ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, दूसरे तरफ राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी, जेल और बेल वाले लोग, भ्रष्टाचार से जुड़े लोग, अराजकता फैलाने वाले लोग। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है। बिहार की जनता न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और ये अभी भी मेरा मानना है कि अभी अंतिम आते आते 170 से ऊपर जाएगा। यानी आपको लगता है कि इस बार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी दो लड़कों की जोड़ी नाकामयाब हो गई? अरे लड़का कहाँ है? आप लोग लड़का लड़का बता रहे हैं। 60 साल के राहुल गांधी हो गए, आपको अभी लड़का दिखाई दे रहे हैं। ब्याह न करे तो लड़का है, अब कहाँ बाल बच्चा है कौन जानता। अच्छा, एक चीज बताइए गिरिराज जी, अगर इतनी जबरदस्त जो विक्ट्री मिल रही है एनडीए को, तो इसके पीछे आप सबसे बड़ा कारण किस मुद्दे को मानते हैं? अमन, चैन, शांति, सामाजिक समरसता, विकास, न्याय के साथ। और मैं तो ये नारा दे रहा हूं, बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। आगे बंगाल की बारी है। बंगाल में भी अराजकता है, घुसपैठिए की सरकार है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, हिंदुओं का जीना दुश्मन है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता गिरिराज जी कि जिस तरीके से पहले हर घर में नौकरी की बात कही, वोट चोरी की बात कही, इनको जनता ने नकार दिया, इन मुद्दों को खारिज कर दिया? विश्वास कहाँ से होगा? जो नौकरी दिया रेलवे में उसमें तो जमीन लिखा लिया। भरोसा नहीं न होता है। इन लोगों का भरोसा समाज पर से टूट चुका है। आज का नौजवान नहीं देखा है वो दिन, लेकिन उनके बुजुर्ग तो देखे हैं। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के कई नेता कह रहे हैं कि अब हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा, चुनाव फेयर नहीं हुए, निष्पक्ष नहीं। वो तो 2 दिन से माहौल बना ही रहे थे। जहां जहां वो चुनाव हारते हैं वहां फेस सेविंग के लिए वर्कर को कुछ बताना चाहिए, इसके लिए ये काम करते हैं। आपको लगता है बंगाल में भी ऐसी बिहार जैसी विक्ट्री होगी आपकी? बिल्कुल होगी। बंगाल की सरकार जिस दिन केवल वहां राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनाव हो। तो ये थे गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि सीटें एनडीए के 160 के ऊपर जाएंगे। 170 का उनका आंकड़ा है, जो उनका इंटरनल अनुमान है। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बड़ा बयान कह सकते हैं कि निकलकर सामने आया गिरिराज सिंह का, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, दावा किया कि बंगाल में भी हम जीतेंगे बिहार के साथ साथ। बिहार को भी लेकर कहा कि 170 से ज्यादा सीटें एनडीए के खेमे में आएंगी। त्यागी जी हमारे साथ हैं लगातार। त्यागी जी, मैं आपका रुख करूंगा, जवाब प्लीज कंप्लीट करिए। लेकिन इस बीच गिरिराज सिंह और बीजेपी के बड़े नेता लगातार यही दावा कर रहे हैं कि 170 प्लस। तो देखिए रुझान सामने आ रहे। जेडीयू अब तक जो रुझान सामने आया उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है जेडीयू। और इलेक्शन कमीशन ने 175 सीटों के रुझान जारी कर दिए हैं, और जिसमें